नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। और इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा की अगर बात करें तो थोड़ी ही देर में आरा पहुंचेगी वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव समेत कई नेता इस वोटर अधिकार यात्रा में इस वक्त भी मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में संयुक्त जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। माना जा रहा है कि संबोधन करेंगे। सभी नेता इस वक्त भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हो चुके हैं। राहुल गांधी इस वोटर अधिकार यात्रा को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव भी जनसभा में संबोधन करेंगे। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी इस जनसभा में शामिल होंगे। उनके साथ इस वक्त तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। इंडिया गठबंधन के सभी सदस्य एक एक करके हर दिन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। आपने देखा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टेलिन की बात की जाए, अखिलेश यादव आज जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं। इससे पहले कई और नेताओं के नाम भी आ चुके हैं जो वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए हैं। और अब एक बड़ी जनसभा जो है वो भी संयुक्त जनसभा संबोधित करेंगे कुछ ही देर में। ग्राउंड जीरो से सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं, लगातार वोटर अधिकार यात्रा को कवर भी कर रहे हैं। सौरभ, आज क्या माहौल है? ओवर टू यू सौरभ। और थोड़ी ही देर में संयुक्त जनसभा को संबोधित भी राहुल गांधी करने वाले हैं। आज अखिलेश यादव के आने से किस तरीके का जो हालात है वहां पर बदलते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल दिव्या, अखिलेश यादव के आने से जोश जो है कार्यकर्ताओं का वो दोगुना हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि 17 अगस्त से जो वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई थी, आज 14वां दिन है। वोटर अधिकार यात्रा करीब 22 जिले से होता हुआ आरा पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि अब से थोड़ी देर के बाद तमाम जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के जो नेता हैं उनका संबोधन होगा बिहार की जनता के सामने। और लगातार राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का संबोधन हो रहा है। जहां जहां वो वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और लोगों को ये भी बता रहे हैं कि वोट की चोरी जो है वो कैसे हो रही है। हमारे साथ कई लोग हैं, बात करेंगे। ये बताइए, आपको भी लगता है कि सच में वोट की चोरी हो रही है? जी जी, पिछले विधानसभा चुनाव से ही हमको शक हुआ कि 25 वोट से 20 वोट से चुनाव लेट तक गिनती हुआ। 3 बजे वोट तक, 4 बजे वोट तक रिजल्ट लोगों को आया, जो कि अभी डिजिटल है और इसी का ज़माना है तो तुरंत रिले हो जाना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों मैंने कि सुबह तक गिनती होते रहता है। हुआ है 2020 के इलेक्शन में। आपके पंचायत में, आपके गांव में कितने लोगों का नाम कट गया इस पर? करीब 37 आदमी का अभी तक मैंने वो कंफर्म नहीं है। वो लिस्ट आने के बाद हम लोग बताएंगे। लिस्ट आने के बाद मैंने बताएंगे। हम लोग 7 नंबर वार्ड में, 6 नंबर वार्ड हम लोगों का बूथ पड़ता है। तो ये जो यात्रा चल रहा है राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का, जिसमें वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है देश में, तो ये आपको लगता है कि अब एक बड़ा मुद्दा हो चुका है और लोगों को सच में परेशानी होती है? जी, बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। और राहुल गांधी जी ने आँख खोला है सभी आदमी, पूरे हिंदुस्तान को। ये बिहार ही नहीं, या पूरे अदर स्टेट में भी ये मैसेज जाएगा कि मैंने वोट चोरी कैसे होता है। कहीं कहीं तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से यूट्यूब पर देखे हैं कि आधार कार्ड इधर बिगा हुआ है, पहचान पत्र इधर जलाकर बिगा हुआ है। येलो तो हर घर में जा रहा था। जी हाँ, बिल्कुल जा रहा था, लेकिन डबल ट्रिपल का इसका कोई माने है? यहाँ तक कि हम लोग न्यूज में देखे हैं दरभंगा में, समस्तीपुर में, कि घर बंद है, 182 वोट है, 183 वोट है, और घर बंद है कई सालों से, अब वोट उनका गिरते आ रहा है। ये भी आपको लगता है कि महागठबंधन को इसका राजनीतिक फायदा भी मिलेगा? 2 महीने के बाद बिहार में चुनाव होना है। मिलेगा एकदम मिलेगा। राजनीतिक फायदा एकदम मिलेगा उनको। तो इसी का सरकार आएगा ही, आपकी पूरा कन्फर्म है हम लोग का। क्यों नीतीश कुमार इतना काम कर रहे हैं बिहार के लोगों के लिए? नीतीश कुमार का सरकार में हम लोग भूखमरी मर रहे हैं। बालू बंद है, दालू बंद है, गाड़ी घोड़ा जितना भी खरीदे हुए हम लोग सब बंद है। ओवरलोड में चल नहीं रहा है, सब गाड़ी बंद है, सब गाड़ी कटैया में चल गया। क्या कह रहे थे आप? सर, हम छपरा जिला जो गरीब का जिला है,
इसमें रोजी रोटी का सवाल है, गरीब को काम नहीं मिलता है तो कैसे मन पोषण से होगा। देख लीजिए आप ही देख लीजिए, सब मजदूर हम लोग बैठे हुए हैं, काम में नहीं है कोई। मेन चीज़ बालू है बिहार में, उत्तरी बिहार में क्या है, दक्षिणी बिहार में अथी बालू और अथी आपका है बालू गिट्टी बंद है। बालू एगो नाव वाला कमाता था, उस पर मजदूर कमाता था, वहाँ से गाड़ी वाला कमाता था, वहाँ से चलेगा तो किसान के हम मिस्त्री कमाता था, मजदूर कमाता था, अनेकों आदमी एगो बालू से काम था। अब वही बंद कर दिया है लोग। कहाँ से गई सब देख लीजिए पहले आप ही कि मजदूरा लोग बैठा हुआ है। तो ये तेजस्वी यादव जो बदलाव की बात कर रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। हाँ, ये तो जरूरी है कि महागठबंधन सरकार होना जरूरी है। नीतीश के सरकार में हम लोग सब लोग भूखे मर रहे हैं। दारू बंद करा दिया, दारू पूरा एकदम पूरा बिहार भर बेचा रहा है। दारू बंद कहाँ हुआ, खाली महंगा हो गया है दारू। मजदूरा कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से, काम में नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा वो। महंगाई बढ़ते जा रहा है, इस पर से क्या कर रहा है नीतीश सरकार? गिराई देगा, हम ही वो बता दीजिए। मजदूरा ऐसे मर रहा है तो करेगा क्या वो। तो 125 यूनिट फ्री बिजली तो मिल रही है ना, वृद्धा पेंशन की राशि भी बढ़ाई गई। पहले तेजस्वी जी बोले थे, उसके बाद में ही कर रहे हैं। पहले तेजस्वी जी बोले थे तब जाके नीतीश कुमार कर रहे हैं। पहले तेजस्वी जी बोले थे और नीतीश कुमार ने कर दिया। तो नीतीश कुमार अभी सत्ता में है ना, अभी इलेक्शन है इसलिए कर रहे हैं नीतीश कुमार। पहले से करना चाहिए इनको भी, बाद में काहे के लिए कर रहे हैं। पहले तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं तो पीछे से चल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो ये भी कह रहे हैं ना कि 2025 मोदी जी सुनिए सर, मोदी जी स्टेज पर ही भुगते हैं कि बिजली आज के बाद जीरो। बहुत लोग मोबाइल में देखा होगा, अब बहुत लोग मोबाइल में चला करके लोग कहा होगा इसको नोट कीजिए, और जब बिजली का बिल जो लोग मांगने आएंगे ये दिखलाना कि मोदी जी कहें जीरो। ऐसा भी लोग नेट पर चला रहे हैं लोग, या तो फेक न्यूज है या तो ओरिजिनल है, हम ये नहीं कह सकते हैं। कुछ लोग फेक न्यूज भी चलाते हैं, ये कंफर्म हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन मोदी जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। 15 लाख देंगे, काला धन लाएंगे। 2014 में पेट्रोल का क्या रेट था, 2014 में डीजल का क्या रेट था, 2014 में दाल और कड़ू तेल का क्या रेट था कांग्रेस गवर्नमेंट में। कांग्रेस गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। कांग्रेस गवर्नमेंट में क्या सब रेट था, जो घरेलू प्रतिदिन लोगों को ही आहार बनता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है ना कि अगर तेजस्वी यादव और कांग्रेस अगर आ जाएंगे बिहार में तो फिर से जंगल राज आ जाएगा। नहीं, वो हवा ये लोग कर रहे हैं। आज दूसरे को फेक न्यूज सुना करके फिर वो अपना जुमला काम करके अपना रोटी सेकना चाहते हैं सर। इसलिए इसको हम लालू जी के समय में जंगल राज तो था ना बिहार। यही तो हवा बना करके लोगों को राज होगा 20 साल। यही हवा जंगल राज पार्ट 2, जंगल राज पार्ट 2। जब तेजस्वी यादव आ गए उप मुख्यमंत्री में, जंगल राज पार्ट 2 आ गया। जब 4.5 लाख नौकरी दिए तो ये लोग चिल्लाना चालू कर दिए। यही तो है इन लोगों का जुमला। प्रधानमंत्री की एक अलग गरिमा होती है सर, मुख्यमंत्री की अलग गरिमा होती है। मुख्यमंत्री स्टेज से का है, यही आपको आरा के एथी में खड़ा होकर सब उठ प्रणाम कर रहे। मुख्यमंत्री की बात होनी चाहिए। आप बिहार की राजा हैं और इस तरह की बात है। आप वोटर के वोट से आप मुख्यमंत्री बने हैं, उठ रहे आपका गुलाम है वो लोग। बिहार की जनता गुलाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। ये भाषा है गरिमा, ये अपने गरिमा को तौहीन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आप लोग चलाए हैं नेट पर, हम लोग रात दिन देखते हैं नेट पर, रात दिन देखते हैं। सारे हाथ में लोगों का मोबाइल है, हम लोग न्यूज देखते हैं। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि 20 सालों में हमने बिहार को कहां से कहां पहुंचा। 5 साल उन्होंने काम किया, मैं नहीं कहूँगा। जब फर्स्ट टाइम वो मुख्यमंत्री बने थे सर, तो उन्होंने 5 साल काम किए थे। 5 साल काम किए थे, लेकिन उसके बाद जैसे 6ठा साल में इन किए, वहीं से उलट चलाना चालू करके वहाँ से कान उठाना चालू हो गया। इधर से दूध को झूठ मिल गया। एक झूठा ने दूसरे झूठों से कहा कि सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है, सच बोलो।
घरों के अंदर एक झूठों की मंडी लगी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। गुलदस्ते में फूल नहीं है, गुलदस्ते के अंदर क्या है, सच बोलो। यही तो दोनों आदमी मिलकर वहां से यहाँ से किए, बिहार को बर्बाद किए। और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, आपको भी लगता है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, वो सच में एक बड़ा मुद्दा है, लोगों के सामने बड़ी परेशानी है? हाँ, परेशानी तो है ही है। जो जेन्युइन मतदाता थे उनके नाम सच में काटे जा रहे थे। बहुत आदमी का नाम कटा है, बहुत आदमी का नाम कट गया है।